चलिए, तनख्वाह का तो बंदोबस्त हो गया। अब किबला नाना साहब ये फरमाइए कि फौज कहाँ है? फौज अंग्रेजों की छावनी में है। जी हजरत, आपने क्या फरमाया? अंग्रेजों की फौज में अंग्रेज कितने हैं? गिने चुने, बाकी तो सब हिंदुस्तानी हैं। मगर वो आएंगे क्यों? अगर वो नहीं आए तो हमारे पास सेना कहाँ है? गौस मोहम्मद। भाई गौस मोहम्मद ठीक कह रहे हैं रानी जी। नहीं, गौस मोहम्मद कायरता की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी सेना के हिंदुस्तानी सिपाही यदि बगावत ना करेंगे तो क्या आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी? वो बगावत करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ पंडितों और वहाबी मौलवियों ने छावनियों में विद्रोह का बीज बो दिया है भारत नरेश। ये खबरें तो हमें भी मिल रही हैं। इसका मतलब है शहीद होने का मौसम आ गया। आपने बजा फरमाया हजरत। मेरे ख्याल में तो जून का महीना ठीक रहेगा। बरसात में फिरंगियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में परेशानी होगी। मगर वो परेशानी तो हमें भी होगी। ये हमारी बरसात है और ये हमारा ही साथ देगी। तो बरसात से जरा पहले लड़ाई शुरू करें ताकि फिरंगी ये सोच भी ना सके कि हम बरसात का फायदा उठाना चाहते हैं। बजा फरमाया हजरत। हाँ, यही ठीक होगा। तो 9 जून सन 57 जंग आजादी का दिन मुकर्रर हुआ। भवानी की सौगंध, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और मां वली अकबर की संतान जब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना शुरू करेगी तो फिर फिरंगियों को भागने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। जय भारतवर्ष, जय मातृभूमि, जय दिल्ली, जय हिंदुस्तान। आजादी की लड़ाई जिंदाबाद। आजादी की लड़ाई जिंदाबाद।